भजन किसका करे, किस भगवान की पूजा करे और अपना आराध्य किसे माने। पिछले भाग में हमने सुना कि सद्गुरु ही वैद्य है, उनके वचनों में पूरी श्रद्धा हो, भगवान की भक्ति, देवी देवता की भक्ति नहीं, केवल भगवान की भक्ति, यही संजीवनी है, यही जड़ी है। अनुपान के लिए सद्गुरु में पूरी श्रद्धा हो, इस विधि से भले ही रोग नष्ट हो, अन्यथा करोड़ों यत्न करें तब भी नहीं जाएगा। जिस प्रयत्न से रोग दूर होगा ही नहीं, उसे आप करते हो। उस प्रभु की भक्ति क्यों नहीं करते जिससे मानस रोग नष्ट होते हैं। अब तक आपने समझ लिया होगा कि हमारा आपका इष्ट कौन है, भगवान कौन है। इष्ट उसे कहते हैं जो हमें अनिष्टों से बचाए, दुष्प्रभाव से बचाए, अन्याय से बचाए। अनिष्ट कहते हैं क्षति को, नुकसान को। दैनिक जीवन में छोटे बड़े नुकसान तो होते ही रहते हैं। किसी के सिर में दर्द है, सर्विस में बाधा आ गई है, कहीं गाड़ी लड़ गई, इत्यादि परेशानियां आती रहती हैं। इसी प्रकार लाखों प्रकार की कामनाएं मनुष्य के अंदर भरी रहती हैं। जो इन तमाम अनिष्टों से बचा ले, कामनाओं की पूर्ति कर दे, उसका नाम है इष्ट। सब कुछ सुरक्षित हो जाने और समृद्ध जीवन प्राप्त हो जाने पर भी शरीर तो क्षणभंगुर है। आज है तो कल के लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये शरीर रहेगा या जाएगा। ये नश्वर है। योगेश्वर श्री कृष्ण का कहना है कि हे अर्जुन, यह आत्मा ही शाश्वत है और शरीर नाशवान है। अनित्यम सुखम लोकमिकम प्राप्यम भजस्व माम, गीता के 9/33 अध्याय। तब तो आपका वैभव विलास यही छूट जाएगा, काल बरबस घसीट कर उठा ले जाएगा। यहाँ कोई ऐसा भी उपाय है कि इस जन्म और मृत्यु से भी पार पाले? वह कौन है जो इस भयंकर अनिष्ट से बचाकर हमें शाश्वत स्वरूप प्रदान कर दे, अकाल स्थिति प्रदान कर दे, शाश्वत धाम प्रदान कर दे, सदा रहने वाली अक्षय शांति दे दे? इसमें यदि कोई सक्षम है तो एकमात्र परम तत्व परमात्मा शाश्वत ब्रह्मा है। उसका परिचायक नाम राम है। उसका जप करें, वही हमारा इष्ट है। एक बार भगवान राम ने सभा बुलाई। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरद्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरे द्विज सजन, बैठे गुर मुनि अरु द्विज सजन, बोल बचन भक्त भव भंजन, बोल बचन भक्त भव भंजन। गुरु मुनि द्विज यानी ब्राह्मण सज्जन अच्छे व्यक्ति सभी बैठे थे। तब भक्तों के जन्म मरण का दुख दूर करने वाले राम बोले, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा।
पाई न जहीं पर लोक संवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता अच्छी करने के फलस्वरूप भोग मात्र भोगते हैं, लेकिन स्वर्ग भी स्वल्प है। इसीलिए देवता भी मानव तन से आशावान हैं। वो भी आशा करते हैं कि हमको मनुष्य तन प्राप्त हो जाए और हम पृथ्वी का भोग भोगें। यह शरीर साधन का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। इसको पाकर जिसने अपना परलोक नहीं सुधारा, वह जन्मांतरों में दुख पाता है। जन्म जन्मांतरों में कईयों जन्म तक सिर पीट पीट कर पछताता है। काल, कर्म और ईश्वर को व्यर्थ ही दोष देता है। काल यानी समय, कर्म यानी काम अपने को करना है, ईश्वर को ही व्यर्थ दोष देते हैं। वस्तुतः यदि मनुष्य शरीर उपलब्ध है और वह परलोक संवारने के लिए उद्योग नहीं करता, तो न काल का दोष है, न कर्म का दोष है और न ईश्वर का। सब दोष उसी का है। प्रायः 2-3 बहाने मनुष्य करता है कि मेरे तो कर्म में ही नहीं लिखा है। कर्म का दोष देना समय अनुकूल नहीं है, काल को दोष देना और कर्ता धारता तो भगवान है, ईश्वर को दोष देना। लेकिन भगवान राम स्वयं कहते हैं कि यदि मानव तन उपलब्ध है तो इनमें से किसी का भी दोष नहीं है, दोष अपना है। अन्यत्र क्या कहते हैं? नरतन भव बारिध कहूँ बेरो, नरतन भव बारिध कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमते आत्महन गति जाए। यह मानव शरीर संसार सागर से पार होने के लिए बेड़ा है, जहाज है, सदगुरु नाविक है, मेरी कृपा अनुकूल वायु है। मेरे ऐसे दुर्लभ संयोग व्यवस्था को पाकर जो भाव सागर पार नहीं हो जाता, वह अपने पौरुष पर निंदक अकर्मण्य है, निंदनीय है, अकर्मण्य है, बिना कर्म का है, मंदमति है, कम बुद्धि वाला है, अविवेकी है और अपनी आत्मा का हत्यारा है। लेकिन पार होने का उपाय क्या है? इस पर कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ाऊं, सुलभ सुगध मार गयऊं भाई, सुलभ सुखद मार गयऊं भाई, भगत मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि आप परलोक चाहते हैं, परम श्रेय शाश्वत धाम चाहते हैं, अमृत तत्व प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा इसी लोक में अपने कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो मेरा वचन सुनो और दृढ़ता के साथ धारण करो। भला वह है क्या? सिर्फ एक ही रास्ता है दोनों के लिए कि भगति मोरी, यानी मेरी भक्ति करो, मेरा स्मरण करो। शेषनाग की नहीं, किसी देवता की नहीं, मेरी भक्ति करो। यही श्रुतियों ने गाया है। अतः इष्ट कौन है? एक परम तत्व परमात्मा। इसके सिवाय अनिष्टों से बचाने वाला कोई है ही नहीं। हमारी दरिद्रता का कारण है कि हम उस प्रभु को नहीं मानते हैं। राम का नाम लेते ही प्रायः सब चौंक जाते हैं कि कौन राम। मानसकार ने राम का परिचय दिया। राम ब्रह्म व्यापक अविनाशी, जो व्यापक है, चिन्मय है, कण कण में विद्यमान है, अविनाशी है, उसी का दूसरा नाम राम है। अस्तु इष्ट कौन है? एक परम तत्व परमात्मा,
जो उस पर निर्भर रहकर अपने कार्य में रत रहता है। समृद्धि कारण ही उसका वर्णन करती है। वह सुखी लंबा जीवन प्राप्त करता है, उसे स्नायु रोग नहीं होते, वह तनाव मुक्त हो जाता है, कोई तनाव नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती है। भले आप संसार में फंसे क्यों न हो, परलोक एवं परम श्रेय की व्यवस्था आपके लिए सुरक्षित है। योगेश्वर श्री कृष्ण का कहना है कि हे अर्जुन, इस निष्काम कर्म में उस परमात्मा में जो निष्ठा के साथ लग जाता है, अभी कुछ किया नहीं, केवल लगा है, तब भी हे अर्जुन उस पुरुष का कभी विनाश नहीं होता है। इस पथ में आरंभ का कभी भी नाश नहीं होता। आपने भले प्रकार बीजारोपण कर लिया तो एक परम श्रेय तक पहुंच कर ही छोड़ता है। कामनाएं सिर्फ बाधा भर डालती हैं, सत्य के अनुष्ठान को नष्ट नहीं कर पाती। अतः मानस के अनुसार एक परम तत्व परमात्मा ही हमारा इष्ट है। देवता और देवी ये भ्रांतियां हैं। मानस के अनुसार एक भी स्थल ऐसा नहीं है जहां इनकी पूजा का विधान हो, और न पूजने वालों को ही सफलता मिली है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह हमें विरासत में मिली है और हम इसकी लकीर पीटते जा रहे हैं। दुख है कि विरक्त महात्मा भी उसी विरासत में पाई हुई लकीर को पीट रहे हैं। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी काली की पूजा करते थे, किंतु उन्होंने यही पूजा अपने अनन्य शिष्य विवेकानंद को नहीं सिखाई। विवेकानंद जी के उपदेश में आप कहीं देवी का नाम नहीं पाएंगे। अयोध्यावासी भी चित्रकूट में यही लकीर पीटते दिखाई देते हैं। जब ये राम को मानने गए तो गणप, गौरी, त्रिपुरारी, तमारी की पूजा करते थे, किंतु राम के राज्याभिषेक और उनकी सभा के पश्चात भी अयोध्यावासी अपने बच्चों तक को शिक्षा देते हैं, भजहु प्रणत पल प्रतिपालक राम ही, भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही। यानी जो प्रणत का परिपालन करते हैं ऐसे राम को भजो। जैसे पलक आंखों की पुतली की रक्षा करती है, वैसे ही राम को तुम भजो, वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। स्वयं उनके द्वारा देवताओं के पूजने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आज मैं यही विराम लेता हूँ, फिर इसके आगे और विस्तार से बातें होंगी।